हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी जोन में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वीकली करंट अफेयर्स के बारे में, जो कि पिछले एक वीक का होगा। यानी फ्रेंड्स 17 मई से लेकर के 23 मई की जो भी इंपॉर्टेंट घटनाएं घटी हैं, उनमें जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो इस वीडियो को कंप्लीटली एंड तक देखिए। इसमें जो भी मैं क्वेश्चन आपके लिए लेकर आऊँ वो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना किस राज्य में शुरू हुई है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि छत्तीसगढ़। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ में 21 मई 2020 को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर इस योजना को छत्तीसगढ़ की सरकार ने शुरू किया। इस योजना का मेन पर्पस क्या होगा? यह योजना छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस महामारी के कारण हुई मंदी के बीच ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इसको स्टार्ट किया गया। क्लियर। एक चीज़ हम लोगों ने और भी डिस्कस किया था फ्रेंड्स कि हाल ही में यहाँ के छत्तीसगढ़ की सरकार ने सीजी हार्ट नाम की एक वेबसाइट भी लॉन्च की थी, जिसमें फ्रेंड्स लॉकडाउन में फलों और सब्जियों को डोर स्टेप डिलीवरी प्रदान करने के लिए इस वेबसाइट को लॉन्च किया गया था। क्लियर। और एक क्वेश्चन हम लोगों ने और भी डिस्कस किया हुआ कई बार पहले भी कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने रोजगार संगी मोबाइल ऐप लॉन्च किया था, जिसकी वजह से फ्रेंड्स जो भी युवा बेरोजगार है, यानी कि युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया था, रोजगार संगी मोबाइल ऐप। तो ये पॉइंट्स आप याद रखेंगे। अब हम लोग बात करते हैं कुछ छत्तीसगढ़ के बारे में। जैसे फ्रेंड्स छत्तीसगढ़ का गठन कब हुआ था? तो 1 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। इसके वर्तमान में जो कि गवर्नर कौन है? तो अनसुईया उइके। सीएम कौन है? भूपेश बघेल। लोकसभा में सीटों की संख्या 11 दी गई है, राज्यसभा में सीटों की संख्या 5 दी गई है। तो इन सारे पॉइंट्स को आप क्लियर करेंगे। चलिए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस मंत्रालय ने गोल कार्यक्रम शुरू किया है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? गोल कार्यक्रम स्टार्ट किया गया जनजातीय मामलों के मंत्रालय। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले की है गोल जो कार्यक्रम है, इसका फुल फॉर्म क्या है? गोल का मतलब फ्रेंड्स गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। आई रिपीट, गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। ये पॉइंट आप याद रखेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये गोल कार्यक्रम का पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, आदिवासी युवाओं और महिलाओं को डिजिटल मोड के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने के लिए ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे। थर्ड क्वेश्चन में देखिए क्या बनता है कि प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? यानी फ्रेंड्स प्रत्येक वर्ष इंटरनेशनल लाइटिंग डे जो होता है वो प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी कि 16 मई। क्लियर फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे 16 मई राइट आंसर हो जाता है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स किस उपलब्धि के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। तो 1960 में लेजर का जो आविष्कार किया गया था थियोडर मेनन के द्वारा, जिसको टी.एच. मेनन के नाम से हम जानते हैं। तो थियोडर मेनन ने सबसे पहले लेजर का आविष्कार किया था। इस वजह से इसी के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 16 मई को प्रकाश दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये पॉइंट याद रखेंगे। एक चीज़ मैंने आपको और बताया था फ्रेंड्स कि हाल ही में सिक्किम ने अपने राज्य दिवस भी मनाया था। 16 मई को सिक्किम का राज्य दिवस भी होता है। ये सारे पॉइंट्स क्लियर करेंगे। आगे बढ़ते हैं। और देखिए फ्रेंड्स एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर दूं, 16 मई से रिलेटेड एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। 16 मई को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय डेंगू दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो ये पॉइंट्स भी आप याद रखेंगे। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। विश्व व्यापार संगठन के अध्यक्ष रॉबर्टो एजवेडो ने अपने पद से त्यागपत्र देने का फैसला किया। वह किस देश के हैं? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ब्राज़ील। क्लियर फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये अपने पद से 31 अगस्त 2000 को पद छोड़ देंगे। ध्यान रखेंगे, 2000 नहीं 2020 को अपने पद से ये इस्तीफा दे देंगे। इस पॉइंट्स को आप याद रखेंगे। बात यहाँ पे की जा रही है फ्रेंड्स WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, WTO को पहले गैट के रूप में जाना जाता था, जिसका नाम चेंज करके 1 जनवरी 1995 को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन किया गया था। तो ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। देखिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, किस पुलिस ने हाल ही में थर्मल कोरोना कम्बैक्ट हेड गियर लॉन्च किया? यानी फ्रेंड्स किस पुलिस के द्वारा थर्मल कोरोना कम्बैक्ट हेड गियर लॉन्च किया गया? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली पुलिस के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखेंगे दिल्ली पुलिस राइट आंसर होगा। इसके जरिए पुलिसकर्मी फ्रेंड्स 10 से 15 मीटर की दूरी से बड़ी संख्या में लोगों के तापमान को काफ़ी आसानी से पता लगा सकते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दिल्ली पुलिस। आगे बढ़ते हैं। और देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, किसे वर्ष 2020 के लिए वाइस एडमिरल GM हीरानंदिनी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी दी गई है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अक्षय कुमार। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये बॉलीवुड वाले अक्षय कुमार की बात नहीं की जा रही है। कोच्चिन में दक्षिणी नौसेना कमान के एंटी सबमरीन वारफेयर स्कूल के, मैं आपको बता दूं कि अक्षय कुमार कौन है। कोच्चिन में दक्षिणी नौसेना कमान के एंटी सबमरीन वारफेयर स्कूल के लेफ्टिनेंट अक्षय कुमार को वर्ष 2020 के
फ्रेंड्स इस पुरस्कार से नवाजा गया? GM हीरानंदिनी मेमोरियल रोलिंग ट्रॉफी से नवाजा गया। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इस पॉइंट्स को आप याद रखेंगे। ठीक है, इस ट्रॉफी को 2013 में युद्धवार विशेषज्ञ पाठ्यक्रम के दौरान रणनीति में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों के रूप में स्थापित किया गया था। ये चीज़ भी आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट वन में क्या कह रहा है। संयुक्त राष्ट्र की विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट के अनुसार 2020 में भारत की अनुमानित विकास दर क्या होगी? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी फ्रेंड्स 1.2% रहने की अनुमानित बताई गई है, विकास दर रहने की बताई गई है। रिपोर्ट के अनुसार विश्व अर्थव्यवस्था को 2020 में 3.2% कम हो गई है और 2018 में भारत का विकास दर 6.8 थी, जबकि 2019 में अगर बात करें तो 4.1 था, लेकिन फ्रेंड्स जबकि बात करें 2020 में तो ये 1.2% हो जाएगी। ठीक है, और ये सारा का सारा दोष किसको जाता है? तो कोविड-19 की वजह से ऐसा हो रहा है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट वन में क्या कह रहा है। भारत की पहली स्वचालित कोविड-19 परीक्षण मशीन कौन सी है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कोबास 6800। ठीक है फ्रेंड्स, 6800, ये पॉइंट आप याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। यानी फ्रेंड्स इस स्वचालित मशीन से क्या होगा, यानी कि 24 घंटे में लगभग 1200 नमूने को काफ़ी अच्छे तरीके से प्रोसेस कर सकती है, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन बनता है कि हाल ही में समाचार पत्र में देखा गया इवेंट बॉट क्या है? देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इवेंट बॉट क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मालवेयर। मालवेयर का मतलब फ्रेंड्स एक प्रकार का वायरस कह सकते हैं। हाल ही में आपको बता दूं कि भारत की CERT यानी कि कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने इवेंट बॉट नामक एक नए मालवेयर के खिलाफ चेतावनी जारी की है, और इनके अनुसार ये कहने का मतलब इनका ये है कि यह मालवेयर फ्रेंड्स एंड्रॉयड फ़ोन उपयोगकर्ता के व्यक्तिगत वित्तीय जानकारी को चुराता है। तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। किस राज्य ने चरण पादुका पहल की शुरुआत करी है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। अब मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य से गुजरने वाले प्रवासी श्रमिकों और मजदूरों के लिए ये पहल स्टार्ट करी है। इसमें होगा क्या, सरकार को उन प्रवासी को फ्रेंड्स जिनके पास जूते चप्पल नहीं है उनको ये जूते चप्पल मुहैया करा रही है। तो इस पॉइंट्स को आप याद रखेंगे। बात करते हैं मध्य प्रदेश से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो जैसे फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश की जो राजधानी होती है वो भोपाल होती है। राज्यपाल यहाँ के वर्तमान में लालजी टंडन है। CM शिवराज सिंह चौहान। लोकसभा में सीटों की संख्या 29 दी गई है और राज्यसभा में सीटों की संख्या 11 दी गई है। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट वन में क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वुहान डायरी डिस्पैचेज फ्रॉम अ क्वारंटाइन सिटी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? यानी फ्रेंड्स इस पुस्तक का नाम क्या है? वुहान डायरी डिस्पैचेज फ्रॉम ए क्वारंटाइन सिटी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इस पुस्तक के लेखक है फांग फांग। क्लियर, और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स ये जो पुस्तक है चीनी लेखक द्वारा ऑनलाइन डायरी प्रविष्टियों और सोशल मीडिया जो पोस्ट है उनका संकलन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप ध्यान रखेंगे, फांग फांग। नेक्स्ट वन में क्या बनता है, किस देश ने बंगाल की खाड़ी में चक्रवात तूफान अम्फान का नाम दिया है? आपको पता है फ्रेंड्स हाल ही में काफ़ी भयंकर ये तूफान सुपर साइक्लोन के नाम इसको दिया गया और इसका नाम अम्फान रखा गया। ये किस देश के द्वारा रखा गया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि थाईलैंड के द्वारा। ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, बंगाल की खाड़ी में आया एक प्रकार का एक काफ़ी भयंकर तूफान है फ्रेंड्स, और इसके सुपर साइक्लोन की नाम दी गई है, जो कि उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को काफ़ी गंभीर समस्या हुई है इस वजह से। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन ये बनता है कि प्रत्येक वर्ष विश्व दूरसंचार दिवस किस दिन मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 17 मई को प्रत्येक वर्ष विश्व दूरसंचार दिवस मनाया जाता है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आपको देखने को मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये बन सकता है कि इसकी थीम क्या है, यानी कि 2020 की इसकी थीम क्या रही। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने थीम लिख रखा है और इस थीम को आप पढ़ सकते हैं कनेक्ट 2030। और ICTS और SDG का मतलब क्या है तो मैं आपको बताता हूँ। कनेक्ट 2030 इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इस चीज़ को आप याद रखेंगे, काफ़ी अच्छा प्रश्न बन सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में देवेश राय का निधन हुआ, वे किस क्षेत्र से जुड़े थे? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि साहित्य से वे जुड़े थे। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया था। तब आपके मन में एक चीज़ तो आ ही रहा होगा कि किस उपन्यास के लिए इनको नवाजा गया था। तो उस उपन्यास का नाम है तिस्ता बेरेर वृत्तांतो। ध्यान रखेंगे। और ये एक बंगाली लेखक थे जिनकी 84 वर्ष की आयु में हाल ही में निधन हो गया। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो सकता है, याद रखिएगा। हाल ही में किस सूक्ष्म जीव का नाम ट्विटर पर रखा गया है? इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कवक। ठीक है फ्रेंड्स, फंगस का एक नाम जो है वो ट्विटर के नाम पर रखा गया। डेनमार्क के एक जीव विज्ञानी द्वारा ट्रोग्लामिज ट्विटरी नामक एक कवक की खोज की गई है। ठीक है फ्रेंड्स, इस चीज़ को आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है।
अगला प्रश्न हमारा ये बनता है कि पहली आभासी विश्व स्वास्थ्य सभा में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डॉक्टर हर्षवर्धन। याद रखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। डॉक्टर हर्षवर्धन वर्तमान में ये कौन है, तो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री है। 73वें विश्व स्वास्थ्य सभा यानी फ्रेंड्स पहली आभासी स्वास्थ्य सभा में इन्होंने भाग लिया, भारत का प्रतिनिधित्व किया। तो इस पॉइंट्स को याद रखिएगा। नेक्स्ट में क्या बनता है कि हाल ही में इजराइल का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया। तो फ्रेंड्स देखिए, हाल ही में इजराइल के प्रधानमंत्री के रूप में बेंजामिन नेतन्याहू जो है पुनः निर्वाचित किए गए, यानी कि पुनः नियुक्त किए गए। तो ये पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। विश्व मधुमक्खी दिवस 2020 का विषय क्या है। देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में विश्व मधुमक्खी दिवस 2020 मनाया गया और इसकी थीम क्या है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बी इंगेज्ड। ठीक है फ्रेंड्स, प्रत्येक वर्ष 20 मई को मनाया जाता है और ये पहली बार 20 मई 2018 को मनाया गया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा। एक चीज़ आप मुझे कमेंट्स करके ये बताइए फ्रेंड्स कि हाल ही में 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस के रूप में मनाया गया था, तो इसकी थीम क्या थी, यानी कि विश्व गौरैया दिवस की थीम क्या थी। नीचे आप कमेंट्स करके बताएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि हाल ही के दिनों में चर्चा में रहे ई नाम पोर्टल किससे संबंधित है। ई नाम पोर्टल किससे संबंधित है, इनाम नहीं, ई नाम पोर्टल। ठीक है, ये फ्रेंड्स किससे संबंधित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो कि ए बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि कृषि उत्पादों को ऑनलाइन बेचने से संबंधित है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स ई नाम का फुल फॉर्म क्या है। ई नाम का मतलब फुल फॉर्म है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, यानी फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट का संक्षिप्त रूप है। ठीक है, यह किसानों के लिए अपने फसलों को ऑनलाइन बेचने के लिए यह एक व्यापार पोर्टल है। ये पॉइंट याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट वन में क्वेश्चन में क्या कह रहा है। हाल ही में भारत के वैज्ञानिकों ने बायोडिग्रेडेबल ऑर्थोपेडिक प्रत्यारोपण के लिए एक मिश्र धातु विकास किया। इस मिश्र धातु में क्या क्या शामिल है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी फ्रेंड्स FeMg और Zn, ये तीनों के तीनों इसमें शामिल है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने सुकून कोविड-19 बीट द शुरू किया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर। ध्यान रखें फ्रेंड्स, सूचना और जनसंपर्क विभाग द्वारा जम्मू और कश्मीर में सुकून कोविड-19 बीट द की शुरुआत की गई है। लॉकडाउन में जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट है के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उन्हें दूर करने के लिए इस पहल को शुरू किया गया। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। हाल ही में कश्मीर एक चीज़ से और भी चर्चा में था फ्रेंड्स, कश्मीरी केसर को हाल ही में GI टैग भी दिया गया। तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे, पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था, यानी कि पिछले वीक में। नेक्स्ट क्या बनते हैं कि छोटे व्यवसाय की मदद के लिए फेसबुक द्वारा शुरू किया गया ई कॉमर्स उद्यम का नाम क्या है। तो हाल ही में छोटे व्यवसायों की मदद करने के लिए फेसबुक ने एक ई कॉमर्स उद्यम को स्टार्ट किया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या, शॉप्स। ऑप्शन नंबर जो कि सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। फेसबुक द्वारा छोटे व्यवसायों की सहायता प्रदान करने के लिए ई कॉमर्स उद्यम जो कि शॉप्स की शुरुआत की गई है और कोविड-19 महामारी के बीच जो व्यवसाय की मदद करने के लिए इस पहल को शुरुआत किया गया। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। किस भारतीय रेलवे कारखाने ने सबसे शक्तिशाली स्वदेश निर्मित लोकोमोटिव का निर्माण किया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोको फैक्ट्री। अब मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि भारत में निर्मित पहले 12,000 हॉर्स पावर रेल इंजन का परिचालन किया, पहली बार ऐसा किया गया, जिसका निर्माण बिहार में स्थित मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोको फैक्ट्री के द्वारा किया गया। 18 मई 2020 को फ्रेंड्स ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय, यानी कि पहले जो जिसे मुगल सराय जंक्शन के नाम से जाना जाता था, वहाँ से भारतीय रेल द्वारा इस इंजन का परिचालन किया गया। इसका नाम क्या रखा गया, तो इसका नाम रखा गया WAH-12। ठीक है, साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि इस तरह से निर्माण करने वाला भारत दुनिया का 6ठा देश बन गया, यानी फ्रेंड्स ऐसा देश बना जिसमें इतनी HP यानी कि हॉर्स पावर रेल इंजन का खुद से तैयार किया गया। ये 6ठा देश बन चुका है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये बन सकते हैं आने वाले BPSC और फ्रेंड्स जो आपका BPSSC यानी कि एग्जाम होने वाला, उसमें पूछे जाने की चांसेस बहुत ही ज़्यादा, इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। नेक्स्ट वन देखिए क्या बन सकता है। किस राज्य ने कोणार्क सूर्य मंदिर और कोणार्क शहर की 100% सौरकरण के लिए योजना शुरू की है। तो आप सभी को पता है फ्रेंड्स कि कोणार्क मंदिर जो कहाँ पर पड़ता है, उड़ीसा में पड़ता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या ध्यान रखेंगे, 20 मई को नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने कोणार्क शहर और कोणार्क सूर्य मंदिर की पूरी तरह से सौरकरण करने की योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य होगा फ्रेंड्स सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना। अब बात करते हैं यहाँ पे उड़ीसा से संबंधित। उड़ीसा की राजधानी क्या है, भुवनेश्वर। इसका गठन 26 जनवरी 1950 को किया गया था। राज्यपाल यहाँ के कौन है, गणेशी लाल। CM कौन है, नवीन पटनायक। लोकसभा में सीटों की संख्या 20 दी गई है, राज्यसभा में सीटों की संख्या 10 दी गई है। तो ये सारे पॉइंट्स याद रखेंगे। नेक्स्ट वन में क्या बनता है देखिए, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2020 के लिए थीम क्या है, यानी कि विषय क्या है।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी फ्रेंड्स आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बन सकता है कि मनाया कब जाता है, तो 22 मई को प्रत्येक वर्ष ऑब्जर्व किया जाता है। ये पॉइंट याद रखेंगे संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। तो देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोगों ने जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस किया वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से याद रखेंगे और इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करा दूंगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिए। और बाकी मंथ्स की वीडियो को देखने के लिए आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सारे मंथ की वीडियो एक साथ मिल जाएगी। तो हम मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।